सभी का मेरे इस चैनल में। आइए हम लोग फिर से अपने ऑनगोइंग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कुछ डिस्कशंस करें। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में पॉइंट्स पे डिस्कशन की थी, जिसमें मूविंग पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स थे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के क्या डिफिनेशन है, इस पे हमने चर्चा की थी। और 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले थे पिछले सेशन में, और दो फार्मूला को हमने डिस्कस किया था, डेट आर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। आइए आज हम लोग उसी को और क्लियर करते हैं, सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस को अप्रोच करके, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे। तो हमारा एक बार मैं हल्का रिकैप करा दूं आपको, कल का जो हमारा टॉपिक था। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा सेक्शन फार्मूला। यही दोनों टॉपिक्स हमने कल मेनली डिस्कस की थी, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं 10th के एग्जाम में, बोर्ड पर। और भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस पर भी आते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में हमने पढ़ा कि ये होता है x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम इस फार्मूला से जान सकते थे, कल हमने ये देखा था। सेक्शन फार्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और mx2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स को कल फाइंड आउट किया था अपने एनालिटिकल मेथड से, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमने फाइंड किया था। छोटी सी बात है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है। कल हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि एक लाइन है ये, जिसमें ये पॉइंट P है, ये Q है और ये M है। ओके, P की सर्टेन कोऑर्डिनेट है x1 y1, और Q की सर्टेन कोऑर्डिनेट है x2 y2, और M जो है इस लाइन को, सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहे थे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो M का जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था वो आया था mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, और सेकेंड y का जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये हमने कल फाइंड किया था फ्रेंड्स। पर अगर इस लाइन में, सेगमेंट में, ये m जो है इनका मिड पॉइंट हो जाए, इफ m विल बी, ध्यान से देखिएगा, विल बी मिड पॉइंट ऑफ PQ। ओके, इफ m विल बी मिड पॉइंट ऑफ PQ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये सेक्शन फार्मूला ओमिट कर रहा हूं, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, हमारी कंडीशन है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि m विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अगर m जो है मिड पॉइंट ऑफ PQ हो जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, PM अपॉन MQ इक्वल टू 1। अगर ये मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब PM इक्वल टू MQ होगा। ओके, यानी PM is to MQ will be 1:1, और
1:n इज इक्वल टू 1:1। ठीक है फ्रेंड्स, मिड पॉइंट जब हो जाएगा तो ये कंडीशन हमारे पास, इसको नोट डाउन कीजिए। तो अगर m मिड पॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स, m मिड पॉइंट हो जाएगा, तब जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे m के, वो होंगे 1:1। तो हमारा क्या था, mx2 प्लस nx1। तो 1 इंटू x2, 1.x2 प्लस 1.x1 अपॉन 1 प्लस 1 कॉमा 1.y2 प्लस 1.y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस तो अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच के सेगमेंट को कोई पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल हाफ्स में अगर बांट रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो 1:1 है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन दोनों x के सम का हाफ और y के सम का हाफ हो जाएगा। और इसी को हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक सर्टेन केस है, आया है वहीं से जो हमने फाइंड आउट किया था कल, पर एक सर्टेन केस है, एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट है, इसलिए इसको बतलाना जरूरी था। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो एक लास्ट कंसेप्ट है जो कि 10th के एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर कभी कभी जब बोर्ड वालों को खुन्नस आती है या बच्चों से, तो वो कभी कभी इसको पूछ देते हैं कि भाई सेक्शन फार्मूला तो मैंने पढ़ाया है, आपको प्रूफ भी करना सिखाया है, तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। तो सिमिलरली बस आप फार्मूला जान लीजिए और जैसे मैंने प्रूफ कराया था उस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अभी तक हमने बात किया था कि ये पॉइंट P है, ये Q है और ये M है। P का हमने कोऑर्डिनेट माना है x1 y1 और Q का x2 y2 और M का x और y। x और y वेरिएबल हैं, ये हमने गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, ये हमें गिवन है। और ये पॉइंट M जो है, ये पॉइंट M जो है, वो इस सेगमेंट को एक्सटर्नली पॉइंट M divides the segment externally in the ratio m:n। ओके, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि वो जो हमने पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट x और y हमने एज्यूम किया है, वो इस सेगमेंट को एक्सटर्नली, अभी तक हमारा पॉइंट कहां था, P और Q के बीच में था। तो बीच में था यानी अंदर था, तो इंटरनल डिवीजन हमने पढ़ा था, इंटरनली डिवाइड कर रहा था। अब पॉइंट M कहां है, बाहर है, तो बाहर मतलब एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं इसको। तो अगर पॉइंट M इस सेगमेंट को m:n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप सेम अप्रोच लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट M डिवाइड्स दी सेगमेंट एक्सटर्नली इन दी रेशियो m:n। तब जो हमारा M का कोऑर्डिनेट होगा फ्रेंड्स, M का वो होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ओके, यानी अगर यही कोऑर्डिनेट्स, अगर ये हमें गिवन है, तो यही कोऑर्डिनेट होगा जो सेगमेंट PQ को
1:n रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इस पे फ्रेंड्स, इसलिए आप इस फार्मूला को ध्यान रखें। सिमिलरली आप जिस तरह मैंने सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल प्रूफ करवाया था, आप इसी तरह पॉइंट्स ले लें, एब्सिसा ऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर और सर्टेन ज्योमेट्री लगाकर, सिमिलरिटी लगाकर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यही आएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, कभी कभी इस पे सवाल आ जाता है। तो आइए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम इस पर करें ताकि हमारा कंसेप्ट, हम लोग आज डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि कोई पॉइंट है 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 1। इसको आप लोग पॉइंट P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। ओके, तो हमें क्या निकालना है? PQ निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा x2 अगर मानते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं x2 और y2, क्योंकि माइनस करके अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट किसी भी केस में आइदर आप x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, रिजल्ट विल बी सेम। तो अगर हम किसी को भी x2 ले लें, x2 जैसे 4 को लेंगे तो x1 2 का होल स्क्वायर, y2 1 को लेंगे और y1 3 को का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2 अंडर रूट ऑफ 2 का है 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर 4 रूट अंडर 8, कितना आ गया? 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। इसी तरह अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो हम इसी तरीके से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हमें चेक करना है, हमें सर्टेन पॉइंट्स गिवन है 1 5 2 3 और -2 एंड -11। ये तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। आप इसको कुछ भी दे दीजिए नाम, A B C। ओके, पॉइंट ये A है, ये B है और ये C है, ये हमें गिवन है। और हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई दैट these points are collinear और तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कॉलिनियर है कि नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हल्का सा यहां आप लोग जान लीजिए
कॉलिनियरिटी का कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स कि अगर ये 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आपस में कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या नहीं, सेम लाइन पर ये तीनों पॉइंट्स अगर रहेंगे तो कॉलिनियर है और नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब एक ही लाइन पर ए बी और सी तीनों लाई करेंगे, दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। ओके, इतनी बात तो शायद आप जान ही रहे होंगे। तो अगर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग ये जाने कि कॉलिनियरिटी को टेस्ट कैसे किया जाए, तो इफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ जाए, ये कंडीशन हमारे पास आ जाए, इफ AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC, then points are collinear। अगर ये कंडीशन आ जाए कि AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ विल बी इक्वल टू AC का लेंथ, AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ विल बी इक्वल टू AC का लेंथ, then we can say that these points are collinear। otherwise अगर ये पॉइंट, इसको नोट डाउन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, VVI कंसेप्ट है ये कॉलिनियरिटी का, नोट डाउन कीजिए। देखिए ऐसा क्यों है, मान लीजिए अगर कोलिनियर नहीं होते वो तीनों पॉइंट्स, अगर कोई 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल। इसी तरह के पॉइंट्स होंगे, सर्टेन ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो मैंने वहां कहा था कि AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC, यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। ओके, पर ट्रायंगल में आप सर्टेन कंडीशन जानते होंगे। इन ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि उसके 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन AC, तभी वो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। ट्रायंगल की ये कंडीशन है कि उसके 2 साइड्स का सम, किसी भी 2, आइदर ये या ये तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो अगर ग्रेटर है या लेस है तब नॉन कोलिनियर। ओके, लेकिन अगर इक्वल टू आ रहे हैं, इक्वल टू आ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर जाएगा, इस लाइन पे, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। मेरी बात समझ है? अगर 2 पॉइंट्स का सम, 2 लाइन सेगमेंट का सम तीसरे से बड़ा है तो वो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करने लगेगा। सिर्फ जब 2 कंडीशन जो मैंने पहले बताई कि AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC, देन ओनली दे आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, अभी मैं आगे बतलाऊंगा। सबसे पहला यही था, इसलिए इसको अभी चर्चा कर रहा हूं। तो अगर यहां पे हम लोग अपने टेक्निक AB प्लस BC विल बी इक्वल टू AC पर चले, तो AB हमारा यहां से निकलेगा अंडर रूट ऑफ AB, देखिए 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया फ्रेंड्स? 2 - 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर 4 का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 5 यूनिट्स। हमेशा यूनिट्स लिखें फ्रेंड्स, क्योंकि आपको यहां पर इसके यूनिट्स दिए नहीं हुए कि किस यूनिट्स में आंसर लिखना है, तो आप डिस्टेंस के साथ यूनिट्स लिखें। यूनिट्स मतलब आइदर आप एग्जामिनर जो भी यूनिट्स समझे, सेंटीमीटर में माने, आप मीटर में माने, किलोमीटर में माने, आप उसको ले सकते हैं। यूनिट्स हमेशा ध्यान रखें। तो BC अगर यहां से निकालें तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3
-2 4, 4 का स्क्वायर 16, -11 -3 14, 14 का स्क्वायर 196। कितना आ गया ये? 196 प्लस 16 अंडर रूट 212, अंडर रूट 212। ये मैंने यूनिट्स को वहां से कॉपी किया है इस सिंबल के जरिए। तो अंडर रूट 212 को अगर आप शॉर्टली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहां पे हल्का रफ कर लीजिए। 2 से 53, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 53। ये आ जाएगा फ्रेंड्स 2 अंडर रूट 53 यूनिट्स। ओके, हमने बीसी फाइंड कर ली, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर सिमिलरली एसी की बात की जाए तो 1 किसी में से किसी को आप माइनस कर सकते हैं, -2 -1, -11 -5। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो -2 -1 -3 टू दी होल स्क्वायर 9, -11 -5 -16 टू दी होल स्क्वायर 16, और इसका होल स्क्वायर 16 का कितना होगा? 16 6 जा 96, 256 अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा? 256 और 9 265, 265 अंडर रूट का यूनिट। ओके, हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। मैं यहां से अब केवल रिजल्ट को रहने दे रहा हूं और इसको बाकी को ओमिट कर रहा हूं। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। हमने सारे डिस्टेंस फाइंड किए। अगर 265 का यहां रूट फाइंड किया जाए तो 5 4 जा 5 5 53, ओके, और 53 से 1, यानी ये आ गया अंडर रूट 53 इंटू अंडर रूट 5। यही होगा। 265 का रूट को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 265 को अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 53। ओके, तो हमने बोला था, हमने कहा था कि AB प्लस BC अगर AC के इक्वल होगा तो AB क्या था हमारा? AB प्लस BC अगर AC के इक्वल होगा इफ देन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो AB हमने फाइंड किया अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट, BC हमने फाइंड किया 2 अंडर रूट 53 यूनिट। तो क्या ये रूट 5 इंटू रूट 53 यूनिट्स के इक्वल होंगे? ध्यान से देखिए, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये इक्वल नहीं है। नो नो, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, इस पे हमने डिस्कस कर लिया कॉलिनियरिटी को कैसे डिस्कस बनाते हैं डिस्टेंस फार्मूला को जान के। ठीक है, तो अगर आपको वैसे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कोई मेथड फॉलो करने के लिए नहीं आस्क करेगा, नहीं कहेगा, आपको सीधे पूछा जाएगा कि डिटरमाइन आइदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट।
तो आप इस मेथड से ही प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी हम कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, तो वहां भी आपको जो मेथड बढ़िया लगेगा आप उसी से अप्रोच कीजिएगा। हाँ, जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि नहीं इसी मेथड से करना है तब आपको उस मेथड, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमने 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, मान लीजिए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो कि है फ्रेंड्स 5 - 2 6 4। कोऑर्डिनेट ए है 5, -2, बी है 6 4 और सी है 7 - 2। ओके, ठीक है, हमें यह डिसाइड करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वेदर these points are the vertices of an isosceles ट्रायंगल। क्या ये पॉइंट्स आइसोसेलस ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव को नोट डाउन कीजिएगा। तो आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल्स के 2 साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम साइड्स के लेंथ को फाइंड आउट कर लें और तब डिसाइड करते हैं कि वेदर दी टू साइड्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल होंगे तो आइसोसेलस है, नहीं होंगे तो नहीं है। ओके, तो अगर ए बी की बात की जाए तो ये होगा √6 - 5 टू दी होल स्क्वायर प्लस 4 -2। देखिएगा ध्यान से, 4 -2 यानी अल्टीमेटली 4 + 2। ध्यान दीजिएगा इन सभी चीजों का। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर √1 प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 √37 यूनिट्स। यहां पे मैंने एक बार और मैं बदला दूं, 4 हम y के कोऑर्डिनेट में से इसके y के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी 4 में से -2 को माइनस करना है। 4 -2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर 36 और 6 - 5 का होल स्क्वायर 1 यानी √37 यूनिट्स। सिमिलरली अगर BC की बात की जाए √7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, हमारा ये हमने फाइंड किया BC 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 7 - 6 -2 - 4 का होल स्क्वायर अल्टीमेटली क्या हो गया? 1 + 36 -6 का होल स्क्वायर 36। सिंपल कैलकुलेशन है, √37 यूनिट। तो वैसे आप लोग आगे फाइंड कीजिएगा AC 5 - 7। किसी में से आप डिवाइड माइनस कर सकते हैं। हाँ, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इधर से आपने इसको माइनस किया तो फिर इसी के y से इसके y को माइनस कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसके x को इससे कर दिया फिर इसके y को इससे। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, तो एक जनरल रूल ठीक से फॉलो होता है। ठीक है, वैसे आंसर तब भी सेम ही आएगा क्योंकि माइनस के स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा सेम आता है, लेकिन ऑर्डर में करना है। अगर आप x2 - x1 कर रहे हैं तो y2 - y1 करें, अगर x1 - x2 कर रहे हैं तो y1 - y2 करें, तभी एक सर्टेन ऑर्डर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहां हो गया 5 - 7 टू दी होल स्क्वायर, फिर यहां -2 ध्यान से देखिए, -2 यानी -2 ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 0
5 माइनस 7 2, 2 को होल स्क्वायर 4, √4 यानी 2 यूनिट्स। लेकिन हम लोग यहां देख रहे हैं कि AB और BC का जो लेंथ है वो दोनों √37 यूनिट है। तो यस, इट इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड्स का लेंथ सेम। काफी इजी क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और यहां पे हमने अभी तक 3 टाइप्स के क्वेश्चन देखे। कॉलिनियरिटी पे हमने सवाल देखा, ट्रायंगल आइसोसेलस हो सकता है या नहीं वैसा सवाल देखा, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है फार्मूला से वैसा देखा। एक सवाल है फ्रेंड्स कि हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A, B, C एंड D। ओके, A का कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स 4 5 7 6 4 3, 4 5 4 5 7 6 4 3 और 1 2। ये हमने क्वेश्चन में दिया है, ये सर्टेन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, पॉइंट्स के। तो हमें ये डिसाइड करना है, ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इन चारों पॉइंट्स के द्वारा जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, यानी ABCD जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ट्रेपेजियम होगा, कैसा होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस निकाल लेंगे तभी तो वहां से ये हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि कैसा क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर AB की बात की जाए तो ये होगा √7 - 4 टू दी होल स्क्वायर प्लस 6 - 5, 7 - 4 का 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर 1, √10। ये हमने AB फाइंड किया। सिमिलरली अगर BC की बात की जाए तो √4 - 7 प्लस 3 - 6 कितना आ गया, 4 - 7 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 -3 का स्क्वायर 9, √18। ओके, यानी 3√2। √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली CD की बात की जाए, √4 - 1 4 - 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 3 - 2 1 का होल स्क्वायर 1, फिर से ये √10 यूनिट। और AD, एक और साइड क्या होगा उस क्वाड्रिलेटरल का, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया और एक AD। तो AD होगा √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 9, 4 - 1 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर, √4 - 1 का होल स्क्वायर 9 और 5 - 2 का होल स्क्वायर 18, √18। ठीक है, यानी 3√2। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग ये डिस्कस करें कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये।
कि साइड्स के लेंथ क्या है। साइड्स के लेंथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। हम क्या देख रहे हैं कि ए बी, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, तो ए बी जो है ये क्या निकाला था, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो ए बी किस चीज के इक्वल है, ए बी बी सी के, सॉरी ए बी सी डी के, ए बी किस चीज के इक्वल है, सी डी के, और ए डी किस चीज के इक्वल है, इसके। यानी अपोजिट साइड्स हमें इक्वल आ रहे हैं। ए बी हमने देखा कि ये सी डी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, और बीसी हमने देखा कि ये ए डी के इक्वल है, बीसी किसके इक्वल है, ए डी के। तो अपोजिट साइड्स क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स किसमें इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ये बात की बात है कि वह कैसा पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो आप सिर्फ यहां पैरेललोग्राम लिख दीजिए। अभी यहां से ये डिसाइड नहीं हो सकता है कि ये कैसा पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, कैसा होगा, ठीक है। रोम्बस तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, पर ये रेक्टेंगल हो सकता है, पर उसकी कुछ और टेस्टिंग है जो अभी हमें नहीं करनी। हमें सिर्फ यही रिजल्ट फाइंड करना है कि दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन था। ये एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन हो गया डिस्टेंस फार्मूला पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट P हमें गिवन है और एक पॉइंट Q। P की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है फ्रेंड्स 2 - 5 और -2 9। P की कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और Q की कोऑर्डिनेट है -2 9। हमें ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 5 -2 9, और हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड पॉइंट ऑन x axis which is equidistant from these points। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके कंसेप्ट को बतलाता हूं। तो हमारा दो पॉइंट्स यहां गिवन है फ्रेंड्स, P और Q, ठीक है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और इक्विडिस्टेंस। इन दोनों कंसेप्ट से यह क्वेश्चन बनेगा। तो वैसा हमें फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर वैसा पॉइंट, ओके, जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, यानी सिमिलर सेम डिस्टेंस पर हो, ठीक है। इसको मैं एक बार प्लॉट करके दिखाता हूं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये मैंने नोट डाउन किया, उसको थोड़ा फिगर से समझ आइए कि ये पॉइंट कोई M है जो कि कहां है, ऑन एक्स एक्सिस। ये भी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस है। यानी एक और कंडीशन क्या है, हमें PM विल बी इक्वल टू QM। दो कंडीशंस हमें गिवन है, एक तो M एक्स एक्सिस पर है और PM इक्वल टू QM। अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। यही होता है इक्विडिस्टेंस का मीनिंग। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये था
रिकैप करा दूं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एक चीज तो फिक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 माइनस, अगर नेगेटिव की बात करें तो -1 -2, लेकिन हाँ वाई हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वाई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। ओके, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं, ये बात मैं बतला चुका हूं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखें। तो सर्टेन पॉइंट एम हम मान लेते हैं, एम जो कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, तो उसका कोऑर्डिनेट तो अभी हम नहीं जानते हैं कि क्या है, ठीक है, पर हां उसके कोऑर्डिनेट में हम ये जरूर लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में होगा। ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। आइदर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो लेकिन, या पॉजिटिव एक्स, लेकिन वाई हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा? एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? A0। ए हमने एज्यूम किया है, बाद में देखेंगे कि ए क्या आता है। तो पीएम अगर यहां से निकालें तो पीएम मतलब इसके एक्स में से इसको एक्स और इसके वाई में से इसको, तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5। अगर यहां पे पीएम की बात की जाए, यह होगा √a-2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां देखिए ध्यान से, 0 -5। इस 0 में से इस -5 को माइनस करना, यानी 0 -5 यानी 0 + 5। तो ये क्या आ गया? a-2 का होल स्क्वायर प्लस 24, 25। ओके, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो ये फाइनली क्या आ गया? ए स्क्वायर, इसको a - b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, प्लस 4 - 4a प्लस 25। ये क्या आ गया? a स्क्वायर -4a प्लस 29 यूनिट्स। ए कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर ए यहां पुट करेंगे तो मिल जाएगा। ए के फॉर्म में यही है। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने पीएम निकाल लिया, पीएम हमें आ गया, पीएम हमने फाइंड आउट कर लिया √a² -4a प्लस 29 यूनिट्स में है ये। सिमिलरली अगर क्यूएम का बात करें तो ये √a, देखिएगा, a -2 यानी a + 2, a + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। क्या आ गया? √a + 2 के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a² प्लस 4 प्लस 4a, और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। इसका कितना आ गया फाइनली? a² प्लस 4a प्लस 85। ये क्या आ गया? QM। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये यूनिट्स में है। इसको आपने नोट डाउन किया। अब हमें दिया था कंडीशन क्वेश्चन में, हमने फाइंड आउट किया था कि पीएम विल बी इक्वल टू क्यूएम, पीएम विल बी इक्वल टू क्यूएम। तो पीएम क्या है हमारा? सबसे पहले लिख लीजिए, सिंस पीएम इज इक्वल टू क्यूएम, पीएम क्यूएम के इक्वल है, तो √a² -4a प्लस 29 will be equal to √ this, √a² प्लस 4a प्लस 25। ये कंडीशन हमें यहां से मिल गई, ठीक, दोनों, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम थे।
अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर यानी अंदर का स्टफ जो है वो बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 85। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी अगर यहां देखा जाए तो इधर ये जाएगा तो 8a, 4a प्लस 4a 8a और 29 माइनस 85, ये कितना हो जाएगा, 8a विल बी इक्वल टू 6, a विल बी इक्वल टू -7। यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, a हमने क्या फाइंड कर लिया, -7। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन आपने कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए हमने क्या फाइंड किया, -7, यानी पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -7 और 0 हो, यही हमारा आंसर है। ये वही ऐसा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसको नोट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पॉइंट्स हमें गिवन है 2 - 3 और 10y। एक पॉइंट P है 2 - 3 और एक पॉइंट Q है 10y। ध्यान से देखिए, दो पॉइंट्स गिवन है जिसमें P का कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है 2 - 3 और Q का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है 10 और y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या कंडीशन है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो, यानी PQ क्या है, 10 यूनिट्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q, यानी ऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड करना है। तो अगर PQ को यहां से हम निकालने का प्रयास करें PQ को, तो PQ क्या आएगा, 10 - 2 का होल स्क्वायर, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3, y माइनस -3 यानी y प्लस 3। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 10 - 2 का होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। तो ये क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y, ओके। और 64 और 9 कितना होगा, 73। ये हमारा PQ इन टर्म्स ऑफ y आ गया, पर PQ हमें 10 यूनिट्स भी पता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। PQ हमें कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और PQ हमें 10 भी पता है, ठीक है फ्रेंड्स। PQ हमें कितना पता है, 10, और PQ y के टर्म्स में कितना है, इतना, यानी हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इसलिए अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 विल बी इक्वल टू 10। सिमिलरली यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ताकि अंडर रूट हट जाए। तो अंडर रूट हटेगा तो अंदर का स्टफ बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर का स्टफ, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको इस RHS को LHS में ट्रांसफर करें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मैंने डिस्कशन किया था कि इसके रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं।
क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता था? y या x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां पे हमारा a है 1, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1 है, b है 6 और c है -27। ओके, इन बातों को मैं काफी डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए अब इन बातों को विशेष चर्चा करने का जरूरत नहीं है। काफी बढ़िया से मैं बता चुका हूं। आप मेरे क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं इसको जानने के लिए। तो y इज इक्वल टू माइनस बी यानी -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी अब बाय 2 इंटू 1 यहीं से आएगा। y के 2 पॉइंट आ रहे हैं, 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 27 4 जा 108 बाय 2। ध्यान से इसको देखिएगा सॉल्व। वैसे ये बात मैं क्वाड्रेटिक में काफी इलेबोरेट कर चुका हूं। तो y यहां से आ गया -6 प्लस माइनस 108 और 36 मिलके 144 और 144 का रूट होता है 12/2। ठीक है, तो यहां से y के दो रिजल्ट आते हैं, एक 12 -6 प्लस 12/2 और एक -6 -12/2। ओके, तो -6 प्लस 12 करेंगे तो 6/2 यानी 3 आएगा, और -6 -12 करेंगे यानी -18/2 तो -9। ओके, यहां तक नोट डाउन कीजिए। फिर मैं ये जो दो रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब क्या है ये बताता हूं। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया हो तो Q जो है ये 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक तो 10 के साथ ये 3 और दूसरा Q 10 -9। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं Q के इक्विवेलेंट। एक तो 10 3 भी इस पॉइंट 2 -3 से 10 यूनिट्स के दूरी पर होगा, और ये पॉइंट जो है 10 मतलब -9 ये भी इससे सिमिलरली 10 यूनिट्स के ही डिस्टेंस। आइए ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अगर पॉइंट Q01 P और R X दो पॉइंट्स गिवन है P और R। P हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 -3 और x 6। P का कोऑर्डिनेट 5 -6 और x का x और 6 ये गिवन है। ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट है 0 1। Q का कोऑर्डिनेट है 0 1। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कब हमें x की वैल्यू निकालनी है? व्हेन PQ इज इक्वल टू RQ। क्वेश्चन में गिवन है कि P और Q R दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स 5 -6 और x और 6 है, और Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0 1 है। 0 1 है, ये क्या हुआ यानी पॉइंट y एक्सिस पर है। ओके, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। तो हमें क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन गिवन है कि Q जो पॉइंट है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, यानी PQ जो है
वो RQ के इक्वल होगा, ये कंडीशन। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर PQ की बात की जाए तो ये आता है 0 - 5 टू द होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -6 यानी 1 + 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 0 - 5 25, 1 + 6 7, 7 का होल स्क्वायर ना 49। कितना आ गया ये? √74 यूनिट्स। ओके। सिमिलरली अगर RQ का बात किया जाए तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 x -0 x स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 कितना होगा? 5 x - 0 x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 6 - 1 5 का होल स्क्वायर 25। एक बार में इतना फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यानी PQ और RQ हमें मिल गया। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेट करना है और x की वैल्यू PQ = RQ निकालना है। यानी ये जो डिस्टेंस है ये √74 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यहां से हमें आ गया √(x² + 24) will be equal to 74 का √। फिर वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² + 25 will be equal to 74। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, LHS और RHS दोनों को स्क्वायर करेंगे तो √ का स्टफ बाहर आ जाएगा। तो यहां से x² की वैल्यू क्या आ गई? 4 में से 5, 74 में से 25 जाएगा तो 25 और 24 49, यानी x की वैल्यू ±7। ठीक है, x की वैल्यू ±7। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो x की वैल्यू जो मिली यानी पॉइंट R जो कि x6 था और x की वैल्यू हमें 76 भी मिली है एंड -76 भी मिली है। यानी ये दोनों ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे जहां पे PQ = RQ सेटिस्फाई करेगा। काफी आसान क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक के अप्रोच से। कि 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लेंगे P है, Q है, ये M है। ओके, 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट हमारा है 36, दूसरा पॉइंट है -34। एक पॉइंट है 36, दूसरा पॉइंट है -34 और इसका कोऑर्डिनेट हमें x और y दिया है। ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक? और एक कंडीशन है कि PM जो है MQ के इक्वल है। PM will be equal to MQ, ये भी गिवन है। तो हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस PM को निकाल लेंगे, MQ को निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, आ जाएगा। तो अगर PM की बात की जाए तो ये हो जाएगा √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और MQ का बात करें तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको नोट डाउन कीजिए। हमने दोनों डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसलिए PM = MQ कर देंगे। तो अगर
पीएम इक्वल टू एम क्यू करेंगे, पीएम इक्वल टू एम क्यू करेंगे, इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 टू दी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इसके अंडर रूट के अंदर का स्टफ और इसके अंडर रूट के अंदर का स्टफ बाहर आ जाएगा। ओके, तो आप लोग लिख लीजिए यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक नोट डाउन कीजिए। ये फिगर मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां से अगर बोथ एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू, बस मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को ब्रेक किया। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर 36 माइनस 12x इधर हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ओके, यहां तक बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ध्यान से देखिएगा, सर्टेन कुछ चीजें कैंसिल होंगी, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, ये एक्स नहीं ये वाई, ये भी वाई है। ओके, अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 6x माइनस 12y माइनस 6x माइनस 12y और 36 और 9 45 विल बी इक्वल टू 6x माइनस 8y और 16 और 9 25। ओके, तो अगर एक साइड में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 12x, एलएचएस को आरएचएस में ले जाएंगे, 6x प्लस 6x 12x, 12y माइनस 8 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यही रिलेशन है, x और y के इसी रिलेशन पर यह कंडीशन इस्टेब्लिश हो गई। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये मैंने सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस करवाए अपॉन डिस्टेंस फार्मूला। आगे अगले सेक्शन में, अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन फार्मूला पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके हम लोग फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। इसके लिए आप लोग देखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। ओके।